नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता दूसरा सती खंड प्रथम अध्याय। ब्रह्मा का सृष्टि की रचना करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान सदाशिव जब इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए तो फिर मैंने हंस का और भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके सृष्टि की रचना करने का विचार किया। श्री विष्णु जी भी अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात मैंने जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उस जल से 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ। मैं 12 वर्ष तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा वर मांगो, श्री सदाशिव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, प्रभु, जो कुछ भगवान श्री सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला अंड है यह जड़ दिखाई देता है। आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अंड में प्रविष्ट हो गए। उनके अंड में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरण सहित अंग निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु सातों लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने उनको कभी कष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचना करने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें कि अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्यों की सृष्टि की रचना के लिए भगवान शंकर का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे भी मुझे संतोष की प्राप्ति न हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध न हुआ। अतः मैंने भगवान सदाशिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्यों को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने सर्गों की रचना की। तब महात्म सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। फिर 7 प्रकार की सृष्टि वैकारिक सर्ग से उत्पन्न हुई। वैकारिक सर्ग से नवा कुमार उत्पन्न हुआ। सनकादिक मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे जो महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचना के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का वार पार ना रहा और मारे क्रोध के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते हुए देखकर भगवान विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम ना चलेगा। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान सदाशिव की कठिन तपस्या करी। भगवान सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर जी मेरी बाहों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा व धारा तथा जटाएं शोभा पा रही थी। भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे। उनके 5 मुख 4 हाथ थे। दूसरा अध्याय। शंकर जी का कुपुत्रों को उत्पन्न करना तथा सुपुत्रों को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा को कहना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान श्री सदाशिव के उस रूप ने जिसको कि मैं माया के वश होकर अपना पुत्र समझ रहा था,
मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी तथा वेद की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शंकर जी की यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञानुसार भगवान शंकर जी ने भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, बेताल तथा ब्रह्म राक्षसों को उत्पन्न किया, जिसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैंने उनसे कहा कि इन कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिसको मरना जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में मग्न होंगे, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार कहकर श्री शंकर जी ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञान हुआ और फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने उठाकर मुझे अपने कंठ से लगाया। उसी समय सनक आदि ने आकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की और इसके पश्चात नील लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा अध्याय, ब्रह्मा जी का काल तथा सृष्टि व अन्य पदार्थों की रचना करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान शंकर जी की आज्ञानुसार शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्ष आदि और काल आदि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि के और भी बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। किंतु जब इससे मुझे संतोष ना हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान शंकर जी का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीची को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरों को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से केतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से तुम्हें नारद जी को उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने अपने 2 रूप बनाए। मैंने आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप तो शत रूप था और पुरुष रूप स्वयंभुव मनु था। उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुईं। बाद में आकुति का विवाह महर्षि रुचि के साथ, देवहूति का महर्षि कर्दम के साथ और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कर्दम के यहाँ बहुत से पुत्र और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुईं। उनमें से 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दी। उनके नाम ये हैं, श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बभु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनसे छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सत्पूत, सम्मुति, स्मृति, प्रीति, क्षम, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भग, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलहकृत, अत्रि, वशिष्ठ, बहिन और पितर के साथ ब्याही, जिनकी संतान से समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान सदाशिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक सब चराचर जगत व्याप्त हो गया और रत्ती भर भी स्थान खाली ना रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार सृष्टि की रचना की और भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग बैकुंठ तथा दायां अंग मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह 3 गुण प्रधान हुए।
सत रज तम तीनों गुणों में प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुरा देवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सती, पार्वती और शिवा, यह तीन रूप हैं जिनमें से शिव सती के रूप में भगवान शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान शिव जी को प्राप्त किया। कालिका, चंडी, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुरारी, यह नाम पार्वती के ही हैं। फिर देवियों और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उद्यम सृष्टि की। चौथा अध्याय। नारद जी के कहने पर ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक वृतांत सुनाना। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, प्रभु अब आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का वृतांत सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। यहाँ पर रत्नों तथा मणियों के भरे हुए स्वर्ण मंदिर, उपवन, कुएं, तालाब और सुगंधित पुष्पों वाली पुष्प वाटिकाएं हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए वहाँ निवास करते हैं और सदा सदैव भगवान शंकर जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर और चिंताओं से भी मुक्त है। उसको स्वामी कार्तिक का लोक कहते हैं। उसका वर्ग 64 योजन है। शोक, मोह तथा माया से रहित है। वहाँ प्रत्येक स्थान पर आनंद ही आनंद है। वहाँ पर लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहाँ के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया है। वह भगवान शिव के पुत्र हैं। षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वह वहाँ पर भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, जहाँ पर शक्ति रूपा जगत माता निवास करती हैं। उन्हीं जगत माता शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की है। सूर्य, चंद्र और इंद्र सदा इन्हीं जगत माता के चरणों का ध्यान करते हैं। वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उनके अंशों से ब्रह्माणी और रमा भी उत्पन्न हुई हैं। स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा और इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश से हैं। शक्ति लोक अत्यंत आकर्षक व रमणीक स्थान है। उसके कपाट मणियों के बने हुए हैं। उसका विस्तार 28 करोड़ योजन है। वहाँ शक्ति और उनकी सहेलियाँ निवास करती हैं। शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ पर मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। वहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं और स्थान स्थान पर बाग, बगीचे और पुष्प वाटिकाएं हैं। भगवान शिव जी के निवास स्थान के निकट उनके भक्तों के भी निवास स्थान हैं। वहाँ पर उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ पर पृथ्वी रत्नमयी है। उनका विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बहुत बड़ा चिंताहरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। वहाँ पर करोड़ों सूर्य एक साथ ही प्रकाशमान होते हैं। वहाँ की दीवारें हीरों की बनी हुई हैं। खंभे तथा किवाड़ भी मणियों के बने हुए हैं। उस मंदिर के भीतर एक दिव्य विमान पर भगवान सदाशिव विराजमान हैं, जिनके स्वरूप को मैं और विष्णु जी भी नहीं जान सके। जहाँ पर विष्णु जी की एक शाखा है, जिसका नाम धेनुलोक है। उसके स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। 5वां अध्याय। नारद जी का संसार के कल्याण के लिए शिव जी के विषय में विस्तार पूर्वक पूछना।
श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर नारद जी ने नमस्कार करके विनयपूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि भगवान शिव जी का स्थान कैलाश है और शिवलोक को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया है, क्या यह वही कैलाशवासी सदाशिव हैं या कोई दूसरे हैं? नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। नारद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। अतः मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री सदाशिव ब्रह्म सगुण रूप महेश्वर हैं। उनके स्थान काशी, आनंदवन, ब्रह्मवन इत्यादि हैं। तुम्हें स्मरण होगा, जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझे वचन दिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वह अंतर ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वे कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधना में लग गए। वही कथा अब तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की संपत्ति लुटा दी। उसकी माता उसे बहुत रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण संबंध में उसके पिता को कुछ ना बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। 8वां अध्याय, यज्ञदत्त व उसके पुत्र का वर्णन। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के संबंध में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा। असली भेद ना जानते हुए उसने गृहा सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, अतएव उसके साथ ही बड़े भारी क्रोधी भी हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को ही दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है और फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव ना पड़ता। 7वां अध्याय, यज्ञदत्त का अपने पुत्र के बारे में अपनी पत्नी से पूछना, पत्नी द्वारा झूठ बोलना। जब कभी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता तो वह बात बनाकर उसको टाल देती। आखिर कब तक? एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर किसी ज्वारी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस ज्वारी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है, तो ज्वारी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियाँ मौजूद हैं। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बताओ, परंतु यह बताओ कि अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर ज्वारी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यही अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत सारा धन भी घर से चुराकर हारा है।
आप जितने ही सज्जन, साधु तथा धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। दुख इस बात का है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उबटना करते मेरे हाथ से ले ली थी। मुझे उसकी आवश्यकता है, उसे मुझे लाकर दे दो। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे झूठी बात बताकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तु गायब थी। इस पर यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। 8वां अध्याय। यज्ञदत्त का अपने पुत्र व पत्नी को तिलांजलि देना। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता को सारा भेद मालूम हो गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान और खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं, दीपक से लिंग शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है, रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है, प्रसंगवश उसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिनों तक यहीं रहेगा। उसके पश्चात यह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थान पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, अब तुम इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यूँ तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, पर यह तो दुष्ट, महापापी, कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वैश्यगामी, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण कोई पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा
और हरि कीर्तन सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छानुसार यह कलिंग देश का राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। नवां अध्याय। शिवरात्रि के व्रत के कारण गुणनिधि का शिवलोक जाना। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो और श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल ना जाना। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने देश को समाप्त करें। अब गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहाँ सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिनंदम के नाम से जन्म लिया था। अरिनंदम भगवान श्री सदाशिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता तथा वीरता इत्यादि गुण देखकर उसको राज्य पाठ देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिनंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिनंदम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक को गया। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणित हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य का हाल सुनो। मेरे पहले पद्म कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ था, जिसके यहाँ एक वैश्रमण नाम का पुत्र हुआ था, जिसने भगवान श्री सदाशिव का उग्र तप किया। उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान श्री शंकर को देखकर वैश्रमण ने कहा, प्रभु, आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं, अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। यह वैश्रमण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। भगवान सदाशिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा। प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरने के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज का अवलोकन करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगे कि यह गुणवती तथा रूपवती स्त्री कौन है जो अकारण ही गुण के मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान के इतनी निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने की ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वैश्रमण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को क्रूर दृष्टि से देखते ही उसका बायां नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी और भक्त है जो कि मुझको पाप दृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवी, इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह वसुओं का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने
वैश्रवण से कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी होगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो। यह तुम पर दया करके मानसिक पाप से मुक्त कर देंगी। इसके पश्चात इन्होंने भगवती शिवा से कहा, देवेशी तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो जो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर शिवा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र हुए। शिव की भांति मैं भी तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष का देने वाला होगा। फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैश्रवण को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैश्रवण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई है, जो सदा आनंद की देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा से भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा जाएगा। भगवान श्री सदाशिव के बराबर भला और कौन दयालु होगा। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड की समाप्ति हुई। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तीसरा पार्वती खंड प्रथम अध्याय। भगवान शंकर का कुबेर को दिया हुआ वचन पूरा करना। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुँचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहाँ मैं किस रूप में निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं, तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वैत भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपने इसी नाम और शक्ति से वहाँ जाकर निवास करना चाहिए और कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग का साधन करेंगे और अपने भक्तों को मुक्ति और आनंद प्रदान करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होंगी। ऐसा विचार कर वहाँ से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकीवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादि मुनि, सिद्धि, देवता, वेद, धर्म, सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि श्री सदाशिव ने डमरू क्यों बजाया है, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। एक तरह से हमारा भी परम सौभाग्य है कि भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपने दाईं ओर बिठाया और मुझे ब्रह्मा जी को बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने सभी आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब प्रकट की
और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। यह विचार कर फिर श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ श्री विष्णु जी उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिन, 49 पवन, 10 दिग्पाल, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, भूत पिशाच, वासुकी तक्ष, सर्प, नागराज, शेष, जगत माता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, 7 समुद्र, 6 ऋतु, काल, यम, यज्ञ, नदियाँ, नद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। हे नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़ सेना, कैकेय नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गण के साथ 8 करोड़ सेना, प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विक्तानन के साथ भी 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुदंबी के साथ 14 करोड़, कुंदक 10 सहस्त्र सेनानायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विशिष्टम्ट भी 8 करोड़ के साथ। इनके अतिरिक्त गणपति सनकादि अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, नंदीगण 12 करोड़, महाकाल 100 करोड़, काल 100 करोड़, अग्नि 17, रवि, शतक, कुकल, अमोच इत्यादि के साथ 1-1 करोड़, ढीनिंग, पुंग, पूर्ण, भद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चित्रक के साथ 7 करोड़, विरुदयास और परमयुग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में तालकेतु, श्रोदन, पंचदूत, भयानक लंकेश, संवर, तक और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ भूत और भी थे। लाकंत, दैत्यांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरुद्र के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण, विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, सब भूषणों से भूषित, सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर पर प्रकाश करोड़ सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान शिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाईं ओर मैं और श्री विष्णु जी अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शिव जी का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तो श्री कुबेर जी साजबाज सहित भगवान श्री शिव का स्वागत करने के लिए और यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे चले। दूसरा अध्याय। शंकर जी के कहने पर विश्वकर्मा द्वारा शंकर जी तथा उनके भक्तों के लिए भवन बनाना। कुबेर जी के साथ साथ भगवान श्री शंकर जी तथा श्री विष्णु, मैं और अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुँचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका सत्कार किया। फिर भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए
स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया वह हर प्रकार के रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई थी और मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई थी जो कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान आपकी आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है, अब मुझे क्या आज्ञा है। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा श्री विष्णु जी को साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव वहाँ पर गए। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें। कृपालु भगवान ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय करके श्री विष्णु जी से कहा, तिलक का समय निकट है, अतएव आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की बात सुनकर मैं और श्री विष्णु शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने तथा श्री विष्णु जी ने शंकर जी को मल कर स्नान करवाया और वस्त्रभूषण आदि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई, घंटा, शंख और दुदंभी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि शंकर जी का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंटें तथा दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने शंकर जी का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने, फिर ऋषि मंडल ने। उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द किया। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। तीसरा अध्याय, विष्णु तथा अन्य देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति करना। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की कि भगवान आप आदि और अंत से रहित हैं। आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की और अपना अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, देवगण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। शंकर जी के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है। प्रभु आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते हैं। वेदों ने आपको जगत माता तथा जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान सदाशिव ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु वहाँ रह गए। तब भगवान सदाशिव ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छानुसार वर मांगो। मैंने और भगवान विष्णु ने भक्ति का वर मांगा। इसके पश्चात शंकर जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और आपकी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान सदाशिव की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगा। शंकर जी की आज्ञा को पाकर वह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत्यु लोक में आकर जीवों का निरीक्षण भी कर दिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप तप
किया करते थे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड की समाप्ति। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चौथा कुमार खंड प्रथम अध्याय। ब्रह्मा जी का सृष्टि उत्पन्न करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैंने भृगु, भव, मारीचि, अंगिरा मुनि, बहिन और पितर को उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। मैंने अपने नेत्रों से मारीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम देवऋषि नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, होंठ से मोह को और भौह से क्रोध को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसको देखकर ही मैं काम से पीड़ित हो गया और उसके साथ रति की इच्छा करने लगा, क्योंकि वह तीनों लोकों को मोहित करने की शक्ति रखती थी। मेरे पुत्र मुझे इस अवस्था में देखकर मुझ पर हंसने लगे और भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे, ताकि मैं इस घोर पाप से बच जाऊं। मेरे पुत्रों की प्रार्थना पर कृपालु भगवान सदाशिव ने प्रकट होकर मुझे समझाकर इस पाप से बचा लिया। भगवान यथा समय इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। मैं पाप से बच गया, लेकिन मोहवश होकर भगवान सदाशिव की निंदा करने लगा। इसके पश्चात मैंने अपने से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न की। उस कन्या के समान तीनों लोकों में कोई भी सुंदर ना था। उसके मस्तक पर काली घटा के समान बाल लहरा रहे थे, शुक की भांति नाक, कमल जैसे नयन, लाली लिए हुए सुंदर व पतले पतले होंठ, अनार के दानों के समान सुंदर दांत, अनुपम ठोड़ी, 3 सुंदर रेखाओं वाला गला, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए, बाजूबंद तथा रत्न जड़ित अंगूठियां पहने हुए, पतली पतली अंगुलियां, कदल समान जांघें, घुंघरुओं से युक्त चरण, गंभीर नाभि, पतली कमर, बलकता हुआ पेट, चरण, नख और शरद चंद्र के समान मुखमंडल इत्यादि। एक एक अंग उसका आकर्षक तथा मनोहर था। ऐसी गजगामिनी को देखकर मैं अपने आप को संभाल ना सका और मोहित हो गया और काम से पीड़ित होकर मैं उसकी ओर चला। तब दक्ष आदि मेरे पुत्रों ने मुझे रोका, लेकिन वह स्वयं भी उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। मैं बुद्धिहीन उसकी रूपरेखा पर मोहित होकर अनेकों प्रकार के विचार अपने मन में लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। इतने में एक विलक्षण रूप वाला पुरुष, जिसके बाल काले थे, स्थूल काया वाला, नीले तथा सुंदर वस्त्र पहने अभिभूत हो गया। उसके श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। ऐसा मेरे पुत्र दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मेरे सन्मुख खड़ा हो गया। उसने मुझसे पूछा, प्रभु, मुझे मेरा नाम तथा काम बताइए। उस सुंदर पुरुष की बात सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही। मैंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा नाम मन रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मथन, काम, मदन इत्यादि भी तुम्हारे नाम हैं। तुम अपने बाणों और सौंदर्य के द्वारा सबको वश में कर सकोगे। तुमसे इस लोक में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के अवर्तक बनो। इस प्रकार का वर देकर मैंने उसका सम्मान बढ़ाया और अहंकार में भरकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और अपने सभी पुत्रों से कहा, देखो, कामदेव का पद सबसे ऊंचा है। मेरी यह बात सुनकर काम ने धनुष पर बाण चढ़ाया कि उससे सभी की बुद्धि नष्ट हो गई। धनुष को कान तक खींचकर वह विचार करने लगा कि पितामह के वरदान की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोचकर उसने मोहन नाम का बाण मुझ पर छोड़ दिया। साथ ही साथ उसने हर्षण, रोचन,
मोहन, शोषण और बाण, इन 5 बाणों को मुनियों पर छोड़ दिया। संध्या पर इन बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर कामदेव ने उस पर भी अपना एक बाण छोड़ा, जिससे संध्या में भी विकार आ गया और वह भी काम के वश में हो गई। उसके शरीर में रोमांच होने लगा, जमाहियाँ आने लगी और 64 कलाओं का प्रयोग करके वह अपने अंगों को संचालित करने लगी। हमारे मन में भी विकार उत्पन्न हो गया। मारीचि, अत्रि और दक्षादि सब महर्षि इंद्रियों के विकार को उत्पन्न हो गए। हम सबको काम से पीड़ित देखकर कामदेव को अपना कर्म तथा बाणों में विश्वास हो गया। दूसरा अध्याय, संध्या पर पिता व पुत्रों का मोहित होना। शंकर जी द्वारा उनको समझाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हम पिता पुत्रों को संध्या पर बुरी तरह से मोहित देखकर सत्य और धर्म बड़े घबराए और वह धर्म रक्षक भगवान शंकर जी के पास गए। उनको सारी कथा सुना, हमारे पास ले आए। भगवान शंकर जी मुझे देखकर हंसे और मुझको लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह वेद मार्ग पर चलने वालों को उचित नहीं। क्या यह महापाप नहीं है? पुत्री, पुत्र की बहू, माता के साथ भोग करने वाला घोर नरक में डाला जाता है। खेद है कि तुम वेद पाठी होकर इस बात को भूल गए और लज्जा को त्याग कर अपना धर्म नष्ट कर दिया। मैंने और भी बहुत से कामी पुरुष देखे हैं, मगर तुम तो सबसे आगे हो। तुम्हारे वेद पाठी और ज्ञानी होने पर 1000 बार धिक्कार है। नारद जी, मुझे इस प्रकार धिक्कारने के बाद भगवान शिव मेरे पुत्रों की ओर आकृष्ट होकर बोले, अरे तुम जैसे एकांत योगियों का चित्त कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिनके चित्त को स्त्रियां हर लेती हों, उनसे भला सत्संग की आशा कैसे की जा सकती है? हे वेद पाठी ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी कैसे हो गए? खेद है कि ब्रह्मा के पुत्र होकर तुमने इस प्रकार के बुरे काम को अपनाया। तुम लोगों को बार बार धिक्कार है। नारद जी, भगवान शंकर जी के उन शब्दों से मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। मारे भय और लज्जा के मेरे शरीर से पसीना चूने लगा। मुझको जो विकार उत्पन्न हुआ था वह शंकर जी की बातों से जाता रहा। मेरे शरीर से जो पसीना चुआ उससे 64,000 आगम स्वाता पितृगण उत्पन्न हो गए और 86,000 बहिर्षिद उत्पन्न हुए। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे एक सुंदर कामिनी उत्पन्न हुई, जिसको आज संसार रति के नाम से जानता है। उसको देखकर क्रतु आदि भी स्खलित हो गए। उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इतने में शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। मैंने क्रोध भरी दृष्टि से काम को देखा और उसको शाप देना चाहा। मुझे शाप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और शाप देने से रोका, परंतु मारे क्रोध से मेरा बहुत बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव किया, अतः जैसे तूने किया वैसे ही तू भोगेगा। तूने भगवान सदाशिव के सामने मुझे लज्जित किया है, अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू शिवजी के नेत्र बाणों से भस्म हो जाएगा, तभी मुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह से कांपने लगा, सारा गर्व चूर चूर हो गया और वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय का अनुसरण करने वाले हो, तब फिर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? आपने कहा था मैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और शंकर जी सभी तुम्हारे वश में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने तो उसकी परीक्षा करने के लिए किया था। हे जगत पिता, मेरा कोई दोष नहीं है, अतः आप मुझे शाप से मुक्त कर देवें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव ने जब इस प्रकार नम्र होकर मेरी स्तुति की तो मैंने कहा, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता। अतएव जब भगवान शिव अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया
और मुनि तथा कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। तीसरा अध्याय, ब्रह्मा जी तथा शंकर के विरुद्ध मन में द्वेष आना तथा रति का विवाह कामदेव के साथ होना। नारद जी ने कहा, प्रभु इसके पश्चात क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, इतना कुछ होने पर भी भगवान सदाशिव के विरुद्ध मेरे मन में जो द्वेष उत्पन्न हो चुका था उसको मैं किसी प्रकार भी दूर ना कर सका। इसको भी तुम शिव की माया ही कह सकते हो। मैंने अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। यह कह दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री तथा जमाता को सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे मैं कह चुका हूँ, मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने दबा लिया था और मैंने अहंकार में भरकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी, स्त्रियों से रहित भोग विलास को सदैव त्याग कर प्रसन्न रहते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनको अपनी इंद्रियों पर विश्वास है। उन्होंने हमारा अपमान किया है, अतः हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि भगवान शिव अपना विवाह करें। जब तक यह काम ना होगा मेरी चिंता ना मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने को सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु ऐसा करते तो मुझे इतना दुख ना होता। इसलिए जब तक शंकर जी अपना विवाह ना कर लेंगे मुझे चैन ना पड़ेगा। मैंने यह बात दक्ष से कही थी कि वहाँ पर कामदेव और रति आ पहुँचे। मैंने तब कामदेव की अत्यधिक प्रशंसा करके उससे कहा, वत्स, अब तुम जगत के हितार्थ भगवान शिव को अपने वश में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इसमें लाभ ही लाभ है। ऐसा कहने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री में अनुराग होने से श्री सदाशिव तुम्हें वर भी देंगे। कामदेव बोला, प्रभु आपका कहना सिर आंखों पर, परंतु भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से आएगी? उसका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से बसंत उत्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होने के साथ मंद मंद शीतल पवन चलने लगी, चिड़ियाँ चहकने लगी, कोकिला व भंवरे 7 स्वरों में गाने लगे, सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे, भंवरे फूलों पर गुंजाने लगे। बसंत की रूप राशि का क्या कहना, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या उदित चंद्र सा मुख और सुंदर नासिका। मैंने कामदेव से कहा, कामदेव, इस मनुष्य का नाम बसंत है। यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत तथा अपने अन्य सहचरों के साथ लेकर भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए जाओ। कामदेव भगवान सदाशिव के स्थान की ओर चल दिया। चौथा अध्याय, कामदेव का शंकर जी को मोहित करने में असफल होना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मेरी आज्ञा पाकर कामदेव बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर भगवान श्री शिव जी के स्थान पर पहुंचा। कामदेव की काया से सब जीव मोहित हो गए। अनेकों प्रकार से यत्न करने पर भी वह भगवान सदाशिव को मोहित नहीं कर सका। उसका प्रत्येक यत्न व्यर्थ प्रमाणित हुआ और वह दुखी होकर बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर मेरे पास लौट आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, मैंने अपने प्रभाव से तीनों लोगों को मोहित कर डाला, मगर श्री शंकर जी पर मैं अपना कोई प्रभाव न डाल सका। उनकी समाधि को भंग करने में असफल रहा।
मुझे तो यह डर है कि कहीं भगवान शिव मुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म ही न कर डालें। आप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए। कामदेव की बात सुनकर मैं दुखी हो गया और मेरे मुख से दुख के कारण तीव्र गति से श्वास निकलने लगी। मेरे इस तीव्र श्वास से बहुत से बलि उत्पन्न होकर मारो मारो काटो काटो का शोर मचाने लगे। वह विचित्र आकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे थे और अनेकों वाद्यों को बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृति वाद्यों की आकृति को देखकर अनायास ही भय उत्पन्न होता था। कामदेव ने पूछा, प्रभु यह कौन है? मैंने कहा, इनके अंदर मार है और इनका नाम भी मार है। कामदेव ने कहा, प्रभु यह क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? मैंने कहा, यह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना इनका काम होगा। इनका मुख्य कार्य होगा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में बाधा डालना। मेरी बात सुनकर कामदेव और रति को संतोष हुआ। मैंने कहा, कामदेव तुम अपने सहचरों के साथ अब की बार इन मारों को भी साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव के स्थान पर जाओ और भगवान पर अपना प्रभाव डालो। कामदेव ने कहा, प्रजानाथ आपकी आज्ञानुसार मैं अवश्य जाऊंगा और शायद इन मारों के कारण मैं सफल भी हो जाऊं, परंतु फिर भी डरता हूँ कि मेरी धृष्टता को देखकर भगवान सदाशिव कहीं मुझे भस्म ही ना कर डाले। इतना कहकर कामदेव रति, बसंत और मारगणों को साथ लेकर दोबारा भगवान सदाशिव के स्थान पर गए और वहां जाकर उनसे तथा उनके साथियों से जो कुछ भी भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए हो सका किया, परंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल ना हो सका। लाख चेष्टा करने पर भी वह शंकर जी को मोहित ना कर सका। इस पर वह निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर मेरे पास लौट आया और मुझसे कहने लगा, पिताजी आप शंकर जी के विवाह की कोई और ही व्यवस्था कीजिए। मैं उनको मोहित नहीं कर सका और शायद कर भी ना सकूं। इतना कहकर वह मुझको प्रणाम करके वहां से चला गया। 5वां अध्याय। ब्रह्मा द्वारा शंकर जी से बदला लेने के लिए विष्णु की स्तुति करना। कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्ववत शंकर जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा यह अहंकार कि कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूँगा अब चूर चूर हो चुका था। अब मैंने भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और उनसे इस प्रकार कहने लगा, भगवान आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्त वत्सल, आप अपने भक्तों का दुख हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन देने और मेरे दुखों को दूर करें। मेरी इस स्तुति को सुनकर पीताम्बरधारी ने भव्य स्वागत किया। भगवान ने चारों तरफ अपने आकर्षक मुस्कुराहटें बिखेरते हुए कहा, ब्राह्मण कहो तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है जिसके लिए कि तुमने मुझे स्मरण किया है। इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु को बीती हुई सब की बात बता दी। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु हंसकर मुझे समझाने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को देखकर ही मोह उत्पन्न हो गया था और उसको कुदृष्टि से देखा था। तब उस समय भगवान श्री सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को बहुत धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समक्ष तुम्हारी निंदा की थी, मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्या तुमने इस पर भी विचार किया है? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सद उपदेश देने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सद उपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया। तुम सब लोगों के कर्ता होकर और वेद वक्ता होकर ऐसी मूढ़मति वाले क्यों हो गए हो? हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भुला दिया है। यही कारण है कि तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनका कि सब देवता पूजन करते हैं, जिनके कि सब देवता सेवक हैं। वह आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य
तीनों कालों का हाल जानने वाले हैं। वह भक्त वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो इसके लिए तुमको उग्र तप करने चाहिए तथा भगवती उमा का ध्यान करना चाहिए। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवती शिवा अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएंगी और फिर उनका भगवान सदाशिव के साथ विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष को भी तप करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके तप करने से भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगी। भगवती उमा को ही सदाशिव पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान श्री सदाशिव को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। 6वां अध्याय। विष्णु के समझाने पर ब्रह्मा जी का शंकर के प्रति वैर भाव छोड़ना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान विष्णु के आदेशानुसार मैंने भगवान श्री सदाशिव से वैर भाव त्याग दिया। मैं समझ गया कि भगवान श्री विष्णु जो कुछ कहते हैं वह ठीक है। मैंने विचार किया था वह सब गलत है, अतः मैंने दक्ष को बुला भेजा। जब वह आए तो मैंने उनसे कहा, दक्ष, मुझे वैसे सदाशिव से ईर्ष्या थी, लेकिन मैंने कामदेव को और रति को उनको मोहित करने के लिए उनके स्थान पर भेजा। कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे कि सब जीव मोहित हो गए, मगर शिव जी वश में ना आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे दोबारा मारगणों के साथ सदाशिव के पास भेजा, मगर परमात्मा शिव मोहित ना हुए और वह निराश होकर लौट आया। कामदेव तो निराश हो गया, लेकिन मैं निराश ना हो सका। मैंने जब भगवान सदाशिव को मोहित करने का उपाय ना देखा तो अपनी सहायता के लिए श्री विष्णु जी की स्तुति की। मेरी स्तुति करने पर करुणेश विष्णु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर सारा दुख उनके सामने रखा। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, उन्होंने तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुमको सत उपदेश दिया, मगर तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सद उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भुला दिया है। तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनका कि सब देवता पूजन करते हैं और जिनके कि सब देवता सेवक हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो इसके लिए तुमको उग्र तप करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती शिवा का भी ध्यान करना चाहिए। इससे पार्वती इस लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और फिर उनसे सदाशिव का विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहाँ पुत्री बनकर आवेंगी। सो हे दक्ष जी, अब तुम एक ऐसी पुत्री को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी बने। तुम समस्त लोकों में सम्मान के योग्य बनो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो, और जब वह तुम्हें दर्शन देवें और वर मांगने के लिए कहें तो तुम उनसे यह वर मांगना, आप मेरी पुत्री हो। मैं भी तप करने जाता हूँ और मैं भी यही वर मांगूंगा। भगवती की महिमा का पार किसी ने नहीं पाया। जब भगवान सदाशिव ने हमें उत्पन्न किया था तो उस समय मेरी और भगवान विष्णु की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हम हर नाम धारण करके अवतार धारण करेंगे और सभी सांसारिक कामों को संपूर्ण करेंगे। हमारी आदि शक्ति, जिनका कि एक अंश श्री लक्ष्मी जी हैं, अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेंगी। दक्ष जी, इस संसार की उत्पत्ति इन आदि शक्ति द्वारा ही हुई है। वह सबकी माता है। वही अब सती का नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो।
इसके पश्चात श्री दक्ष मेरे आदेशानुसार मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। चौथा खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड की समाप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।